नोएडा अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, नियमों की अनदेखी और रेजिडेंट की शिकायतों के बाद सील किए गए हैं 50 फ्लैट्स। सेक्टर 75 एम्स गोल्फ एवेन्यू पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। अथॉरिटी और वर्क सर्किल टीम ने सील किए 50 फ्लैट्स और रेजिडेंट्स की शिकायत के बाद फ्लैट को सील किया गया है। गंगा वाटर सप्लाई नहीं और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी नहीं लगा। सुरक्षा मानकों के लिहाज से फायर टेंडर मूवमेंट तक की जगह नहीं है और एसटीपी मेंटेनेंस और नक्शा के अनुरूप निर्माण नहीं करना बड़ी वजह बताई जा रही है, जिसके बाद से अब ये कार्रवाई हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई है। नियमों की अनदेखी के बाद सील किए गए हैं 50 फ्लैट्स। नियमों को ध्यान में नहीं रखा गया और नियमों को ताक पर रखने के बाद ही ये एक्शन यहाँ पर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, नोएडा अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। एसटीपी मेंटेनेंस नक्शा के अनुरूप निर्माण नहीं करना एक बड़ी वजह बताई जा रही है इस कार्रवाई की। सेक्टर 75 एम्स गोल्फ एवेन्यू पर यह कार्रवाई हुई है, जहां 50 फ्लैट्स को सील किया गया। अथॉरिटी और वर्क सर्कल टीम ने 50 फ्लैट्स को सील किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। अंकित कौशिक हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अंकित, बड़ी कार्रवाई नोएडा अथॉरिटी की ओर से। जी देखिए, आपको बता दूं, बीते कुछ समय से नोएडा प्राधिकरण लगातार बिल्डरों के खिलाफ एक्शन मोड में है और जो बिल्डर की मनमानी है उसके खिलाफ लगातार एक्शन भी दिखाई दे रही है। वहीं उसी के चलते सेक्टर 75 स्थित जो एम्स गोल्फ एवेन्यू सोसाइटी है उस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए प्राधिकरण ने 50 फ्लैट्स को सील किया है। और इतना ही नहीं, यह कार्रवाई तो हुई थी, इसके बाद अब आगे भी कार्रवाई करने की तैयारी में है। तो आपको बता दें कि कार्रवाई की वजह जो प्राधिकरण द्वारा बताई गई है, कहीं ना कहीं जो रेजिडेंट्स थे उनकी शिकायतों के बाद ही फ्लैट्स को सील किया गया, क्योंकि वहाँ पे गंगा वाटर सप्लाई नहीं होना, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में नहीं होना, मानकों के अनुकूल जो है बिल्डर द्वारा वहाँ पे फ्लैट्स का निर्माण नहीं करना, साथ ही जो एसटीपी सभी नक्शा का जो बकायदा यही बताया जा रहा है, जो नक्शा के अनुरूप निर्माण कार्य होता है उसमें भी कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह बताई जा रही है कार्रवाई करने की। आपको बता दें, जिस तरीके से बिल्डर द्वारा लगातार मनमानी के मामले सामने आते रहे, उसी के चलते प्राधिकरण द्वारा ये एक नकेल कसने की तैयारी करी गई है। लगातार मनमानी की और मनमानी का नतीजा ये रहा कि अब एक्शन लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए अंकित। चलिए आगे बढ़ते, लखनऊ से भी बड़ी खबर, जहां बीएसपी नेता के अवैध अपार्टमेंट पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बीएसपी नेता फहाद के अपार्टमेंट पर बुलडोजर चल रहा है। हजरतगंज इलाके में बसपा नेता के अपार्टमेंट पर बुलडोजर चल रहा है। एलडीए की जमीन पर अवैध रूप से अपार्टमेंट बनाया गया था, कई बार नोटिस भी दिया गया, उसके बावजूद भी जो निर्माण कार्य है वो नहीं रोका गया। तो एलडीए अब इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रहा है। बीएसपी नेता के अवैध अपार्टमेंट पर यह बड़ी कार्रवाई की जा रही है। कई बार नोटिस भी दिया गया, लेकिन नोटिस के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर है, अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। देखिए तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर एक्शन हुआ है। लखनऊ में बीएसपी नेता के अवैध अपार्टमेंट पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़ा एक्शन हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी उसके हम आपको दिखा रहे हैं। अतिक्रमण पर योगी सरकार का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। बीएसपी नेता फहाद के अपार्टमेंट पर यह कार्रवाई हुई है, जिसकी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। और वहीं पर अधिकारियों की भी मौजूदगी है, अधिकारी भी वहां पर लगातार मौजूद है। ये कहा जा रहा है कि इससे पहले कई दफा नोटिस दिया गया, लेकिन नोटिस देने के बावजूद भी निर्माण कार्य नहीं रोका गया। निर्माण कार्य नहीं रोकने के बाद एलडीए ने ये कार्रवाई की है। बीएसपी नेता बताया जा रहे हैं फहाद, जिनका नाम बताया जा रहा है, उनके अपार्टमेंट पर ये बुलडोजर चला है। तस्वीरें आपको सीधे हम दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव है। तो लगातार ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। बीएसपी नेता के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। बुलडोजर चलने की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि नोटिस पहले भी दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी, नोटिस के बाद भी इस तरीके से अवैध निर्माण यहाँ पर जारी रहा, निर्माण कार्य यहाँ पर जारी रहा। और आज बीएसपी नेता के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया है। एलडीए की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। बीएसपी नेता फहाद के अपार्टमेंट पर बुलडोजर चला है। हजरतगंज इलाके में बीएसपी नेता के अपार्टमेंट पर ये बुलडोजर चला है। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, ये कहा जा रहा है कि पहले भी कई दफा नोटिस इनको दिया गया, लेकिन निर्माण कार्य नहीं रुका, जिसके बाद ये एक्शन की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं इस वक्त।
जी बिल्कुल, देखिए बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं फहाद और समाजवादी पार्टी के विधायक मसूद हसन के भतीजे भी बता रहे हैं कि उनके भतीजे हैं। तो ये दोनों पार्टियों से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं इनको राजनीतिक संरक्षण भी मिलता रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार प्रभाव में रही है और उसके बाद भी ये निर्माण कार्य नहीं रुकना, यानी कहीं ना कहीं से एलडीए के अधिकारी भी इसमें मिलीभगत शामिल है क्योंकि एलडीए के अधिकारियों पर सवाल उठते रहे हैं, अवैध निर्माण कराते रहे हैं वो, और कई बार जैसे कागजों में नोटिस की लिखा पड़ी होती है, नोटिस भी जारी किया गया, उसके बाद ये अवैध निर्माण नहीं रुका। तो अब शपथ ग्रहण के बाद तुरंत बाद ये पहली कार्रवाई है, बड़ी कार्रवाई है राजधानी लखनऊ में। एलडीए के अधिकारियों ने खुद इस कार्रवाई को अंजाम दिया है जब एलडीए के जो वीसी हैं उनकी जानकारी में आया कि इस तरह का अवैध निर्माण, वो भी शहर के पॉश इलाके में, यानी हजरतगंज इलाका है और पराग मिल्क जो डेयरी है उसके ठीक पीछे ये बिल्डिंग बन रही थी। वो गलियों का सकरा इलाका है जहां पर ये अवैध निर्माण हो रहा था, लेकिन एलडीए के जो स्थानीय स्तर के अधिकारी होते हैं, जो वीसी के अलावा जो नीचे स्तर के अधिकारी होते हैं, उनकी जानकारी में था। अब इसमें ये बात भी सामने आई है कि कुछ अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी कि आखिर इतना बड़ा निर्माण कैसे बन गया, और चूंकि वहां पर सपा और बसपा दोनों के समर्थक इकट्ठा है, इसलिए पुलिस फोर्स भी काफी संख्या में वहां बुला ली गई है। और हजरतगंज की बात करें तो हजरतगंज कोतवाली की पुलिस है, इसके अलावा आसपास के थानों की पुलिस है और कई आला अधिकारी भी वहां मौजूद हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, एलडीए के अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं जिनकी निगरानी में काम चल रहा है। फिलहाल जो अपार्टमेंट बना हुआ है उसकी दीवारें बुलडोजर से तोड़ी जा रही हैं, जेसीबी मशीन से तोड़ी जा रही हैं, चूंकि कई जगह पर कंक्रीट का जो काम है वो किया गया है, इसलिए वो बड़ी सावधानी से, आसपास रिहायशी इलाका है, आस पड़ोस में तमाम अपार्टमेंट बने हुए हैं तो किसी को नुकसान ना पहुंचे, तो सावधानी और एहतियात बरतते हुए, और इलाके में जो लोग हैं वो भी भीड़ मजमा लगाए हुए हैं। वहां मौके पर हजारों की संख्या में भीड़ देखी जा रही है। हालांकि जो पुलिस है वो लोगों को कंट्रोल कर रही है। उस स्थान पर, जिस गली में ये अपार्टमेंट बना हुआ है, वहां पर पूरी तरह से यातायात रोक दिया गया है और जो वाहन है उनको कन्वर्ट कर दिया गया है। जो बीएसपी नेता है जिनके अवैध निर्माण पर ये बुलडोजर चला है, आखिर उनका कद क्या है पार्टी में? देखिए, फहाद कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, लेकिन सपा विधायक के भतीजे, सपा विधायक है मसूद हसन, उनके भतीजे होने की वजह से उनका नाम ज्यादा है। ये बताया जा रहा है कि वो विधानसभा चुनाव लड़े हैं, कभी जीते नहीं है। तो फहाद एक तरह से उनकी बहुजन समाज पार्टी में जो पहचान होनी चाहिए उससे ज्यादा पहचान उनकी समाजवादी पार्टी के विधायक के भतीजे के रूप में है। और इसी पहचान आधार पर, चूंकि समाजवादी पार्टी प्रमुख दल है, बसपा का 2017 में भी कोई ऐसा प्रभाव नहीं था और 2022 में भी कोई प्रभाव नहीं है, तो समाजवादी पार्टी के नाते ही उन्होंने ये निर्माण कराया। और बहुत सारे जो समाजवादी पार्टी के अधिकारी हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो समाजवादी पार्टी के करीब नेताओं के करीबी हैं, एलडीए में ऐसे तमाम अधिकारी हैं, उनसे भी बताया जा रहा है कि उनसे संबंध है, नजदीकियां, इसीलिए ये अवैध निर्माण होता रहा, इसीलिए इसको रोका नहीं गया। नोटिस की खानापूरी की जाती रही, करीब 6-7 नोटिस भेजी गई हैं, ऐसा जानकारी में आया। ये निर्माण कार्य जो है वो कब से चल रहा था और फहाद के बारे में क्या जानकारी, वो कहाँ पर है इस वक्त? उनकी तरफ से कोई बयान आया हो या फिर कोई सफाई, कोई तर्क दी गई है उनकी तरफ से? अभी फहाद के बारे में जानकारी नहीं है। उनका जो जानकारी मिल रही है कि वो वहां पर उनको बुलाया गया था कि कार्रवाई से पहले, चूंकि जो वही निर्माण कार्य करा रहे थे और उसी जो एलडीए की जमीन है और अवैध रूप से जो नक्शा था वो भी पास नहीं था, ये भी बताया जा रहा है, और काफी आसपास की जमीन पर कब्जा करके निर्माण कार्य कराया जा रहा था। तो फहाद को बुलाया गया था, नोटिस उनको दी गई, लेकिन नोटिस का जवाब तक देने नहीं आए। तो करीब 3 साल से बता रहे हैं कि 3 साल से निर्माण चल रहा था और धीरे धीरे करके ये निर्माण पूरा हो गया। और जब पूरा हो गया तब एलडीए के अधिकारियों को सुध आई और उन्होंने, जब फिनिशिंग का काम चल रहा था यहाँ पे, यानी अपार्टमेंट बनकर तैयार था और फिनिशिंग का काम किया जा रहा था, तब एलडीए के अधिकारियों को उनकी नींद टूटी है। और उसके बाद क्योंकि सरकार का गठन हो गया, नई सरकार में जो मुख्यमंत्री की पॉलिसी है, जो जीरो टॉलरेंस नीति है, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट जो नीति है, उसको देखते हुए अधिकारियों ने इसमें आनन फानन में कार्रवाई की। नोटिस निकाले गए, 7-8 नोटिस दिए गए थे, उनका कोई जवाब नहीं मिला। फहाद ने अपनी तरफ से कोई जवाब दाखिल नहीं किया, ना ही वो एलडीए के बुलाने पर वहां पर एलडीए के अधिकारियों से मिलने आए, बात करने आए, अपना पक्ष रखने आए। जब किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। ठीक है, और इसके साथ ही विवेक, देखिए पहले भी आपने कहा कि 3 साल से निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा था। एलडीए के अधिकारियों की संलिप्तता की जो बातें निकल करके सामने आ रही है, कौन से स्तर के वो अधिकारी हो सकते हैं जो इस पूरे मामले में शामिल हों, और क्या उन पर भी एक्शन जल्द ही लिया जा सकता है? देखिए, प्रवर्तन से जुड़े जो अधिकारी होते हैं सबसे बड़ी भूमिका उनकी होती है। इसके अलावा जो
इंजीनियरिंग विभाग से जुड़े अधिकारी होते हैं, उनकी भूमिका होती है। इस तरह के अवैध निर्माण एलडीए या किसी भी विकास प्राधिकरण में हम देखें बहुत पहले से इस तरह के अवैध निर्माण में सबसे जो मुख्य भूमिका होती है वो या तो इंजीनियर की होती है या प्रवर्तन की। इंजीनियर निर्माण करने देते हैं और प्रवर्तन के लोगों को सूचना, यानी जो कार्रवाई करता है उनके लोगों को सूचना मिलती है तो वो भी आंखें मूंदे रहते हैं। तो निचले स्तर के जो अधिकारी हैं इस तरह के प्रवर्तन से जुड़े, विभाग से जुड़े, इंजीनियरिंग विभाग से जुड़े, उनकी भूमिका सामने आ रही है। और ऐसा पहले भी होता रहा है, बहुत सारे ऐसे अवैध निर्माण सामने आए जिनको प्रवर्तन ने और इंजीनियरिंग विभाग के लोगों ने छिपा कर रखा, दबा कर रखा, जानकारी नहीं दी, नोटिस लिखापढ़ी में जारी करते रहे, कार्रवाई होती रही, लेकिन जो धरातल पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कभी नहीं दिखी। इसलिए उनकी भूमिका हमेशा संदिग्ध रही है, सस्पेक्ट रही है, उनकी जांच की जा रही है। जी ठीक है विवेक, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन एक बार फिर से तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाते हैं। बुलडोजर अवैध निर्माण पर योगी सरकार का चलना शुरू हो चुका है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, ये बसपा नेता हैं, उनके अवैध अपार्टमेंट पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जो अवैध निर्माण उनकी ओर से कराया गया था, कई बार नोटिस भी दिया गया लेकिन नोटिस का कोई जवाब नहीं आया और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है। देखिए किस तरीके से पूरा अवैध निर्माण जो है वो ढहाया जा रहा है। प्राधिकरण के लोग हैं जिनको आप देख पा रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में, और बीएसपी के नेता हैं, साथ में इनका कनेक्शन समाजवादी पार्टी से भी है, जैसे कि हमारे सहयोगी विवेक भी जानकारी दे रहे थे। और 3 साल से, सोचिए 3 साल से निर्माण कार्य चल रहा था। जब शुरुआत में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ उस वक्त भी एलडीए के अधिकारियों को जानकारी थी, लेकिन उस वक्त एक्शन नहीं लिया गया। 3 सालों का लंबा वक्त गुजर गया। उसके बाद जब पूरा ये अवैध अपार्टमेंट बनकर के तैयार है, उसके बाद बुलडोजर चला है योगी सरकार का। और ये साफ तौर से विवेक भी बता रहे थे कि एलडीए के कुछ अधिकारियों की जो भूमिका है वो भी संदिग्ध मानी जा रही है। उनको जानकारी थी, उन्होंने एक्शन नहीं लिया, पहले का रोका नहीं गया। इसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि जल्द ही एक्शन लिया जा सकता है, कार्रवाई एलडीए के कुछ अधिकारियों पर भी हो सकती है। बहरहाल ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर बुलडोजर पहुँचा, बुलडोजर चला। फहाद इनका नाम है, बीएसपी के नेता है, बहुत बड़ा इनका कद नहीं है बीएसपी में, और साथ ही उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से भी है। इसलिए भी कई दफ़ा नोटिस दिए गए, नोटिस भेजे गए, ना उन नोटिसों का कोई जवाब आया और ना ही संपर्क हो पाया बीएसपी के नेता फहाद से। उसके बाद अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्राधिकरण का डंडा चला है, एलडीए ने किस तरीके से यहाँ पर एक्शन लिया है, उसी की तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। एलडीए के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे और ज़मीन पर अवैध अपार्टमेंट जो बनाया गया बीएसपी के नेता की तरफ से, उसी पर ये बड़ी कार्रवाई हो रही है। और सीएम योगी आदित्यनाथ को भी कई मरतबा आपने सुना, वो पहले कार्यकाल की बात हो या फिर शपथ लेने के बाद भी जब भी उनका रिएक्शन आता है, उन्होंने एक चीज़ कही कि अतिक्रमण जहाँ पर भी होगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अवैध निर्माण जहाँ पर भी होगा उसको ढहाया जाएगा। और बुलडोज़र पार्ट 1 में भी चला था, बुलडोज़र पार्ट 2 में भी चलता रहेगा और शुरुआत उसकी हो चुकी है। बीएसपी नेता के अपार्टमेंट पर ये बुलडोजर चला है, जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। अब संपर्क बीएसपी के नेता फहाद से भी साधने की कोशिश की जा रही है। अभी जानकारी नहीं है कि वो इस वक्त कहां पर हैं और उनके परिवार के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। हजरतगंज इलाके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये अवैध अपार्टमेंट बनकर के तैयार हुआ बीएसपी के नेता फहाद का, और फिर उसके बाद एलडीए के अधिकारी जागे हैं। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और उसके बाद ये बुलडोजर चला गया अवैध निर्माण पर। ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त लखनऊ की तस्वीर है। हजरतगंज बहुत पौष इलाका है और जब शुरुआत इस अवैध निर्माण की हो रही थी उस वक्त ये कहा जा रहा है कि जानकारी थी, लेकिन उस वक्त ध्यान नहीं दिया गया, अनदेखी की गई। और उसके बाद 3 साल का वक्त है, 3 साल के बाद अब ये कार्रवाई यहाँ पर हो रही है जब पूरा ये अपार्टमेंट बन करके तैयार हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि फहाद की ओर से अब क्या कहा जाता है। और जाहिर सी बात है कि जब कनेक्शन बीएसपी से है, समाजवादी पार्टी से है, तो सियासत भी इस पूरे मामले को लेकर हो सकती है, बयानबाजी भी सामने आ सकती है, तमाम तरीके की चीज़ें जिस तरीके से हम हर बार देखते हैं अवैध निर्माण पर जब भी बुलडोजर चलता है और अगर उसमें कनेक्शन सियासी है तो बयानबाजी भी होती है। देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले में बहरहाल क्या होता है। 2 तस्वीरें लगातार आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अवैध अपार्टमेंट पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसकी ये तस्वीरें बुलडोजर अवैध निर्माण पर चलाया गया है। कई बार नोटिस दिया गया, नोटिस देने के बावजूद कोई जवाब भी नहीं आया और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई आज की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर।
बीएसपी नेता फहाद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है। हजरतगंज इलाके में ये अवैध निर्माण है जिसे इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। कई दफा नोटिस देने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया, तो इसके बाद ये तस्वीर सामने आई है। और बुलडोजर योगी आदित्यनाथ की सरकार का किस तरीके से चल रहा है वो भी आप देखिए। अब इस पूरे मामले पर जहां पर भी लापरवाही हुई होगी, जिस स्तर पर भी लापरवाही हुई होगी, जाहिर सी बात है कार्रवाई उन पर भी होगी, क्योंकि बार बार खुद जब मुखिया आकर के ये कहें कि अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके बावजूद भी अगर ऐसी तस्वीरें सामने आती है, 3 साल तक अवैध निर्माण होता है और उसके बाद ये कार्रवाई होती है, तो ये ज़रूर सवाल खड़ा होगा कि इससे पहले क्यों नहीं इस तरफ ध्यान दिया गया, इससे पहले क्यों नहीं जागा गया, इससे पहले क्यों नहीं एक्शन लिया गया। कई तरह के सवाल होंगे जो खड़े होंगे और उस पर भी आगे जांच की जाएगी। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत अहम हैं। नई नई सरकार का गठन हुआ, शपथ ग्रहण हुआ, अलग अलग आपने देखा कि विभागों का बंटवारा हुआ और उसके साथ ही एक्शन में तमाम अधिकारी भी आ गए हैं, एलडीए भी एक्शन में है और ये अवैध निर्माण जिस तरीके से यहाँ पर चल रहा था उस पर किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। तस्वीरें अलग अलग एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं। बाहर किस तरीके से बुलडोजर चला और साथ ही अंदर किस तरीके से जो एलडीए के अधिकारी हैं, जो वहाँ पर काम पर लगाए गए लोग हैं, वो काम कर रहे हैं। बिल्डिंग को ढहाने की पूरी कोशिश यहाँ पर हो रही है और इस दौरान, इस कार्रवाई के दौरान जो आसपास लोग रहते होंगे और अपार्टमेंट में आसपास जो लोग मौजूद होंगे, ये पूरा ख्याल रखा जाएगा कि उनको आपत्ति ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो। पहले उनको सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा, पहुँचाया जाएगा, उसके बाद फिर इस पूरे बने हुए अपार्टमेंट को गिराया जाएगा, ढाया जाएगा, ध्वस्त किया जाएगा। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल दीपा, ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ये समझना, जब योगी सरकार 2.0 हाल ही में अभी शपथ ग्रहण हुआ, नई नई सरकार बनी, लेकिन सरकार बनने के बाद किस तरीके से बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। आपने भी जैसे जिक्र किया, पार्ट 1 में भी बुलडोजर चला, पार्ट 2 में भी बुलडोजर चला और चुनावों के दौरान भी बुलडोजर का बार बार जिक्र हुआ। लगातार योगी आदित्यनाथ ये कहते रहे हैं कि जहां पर भी अवैध निर्माण होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी और उसी की तस्दीक करती है कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अवैध अपार्टमेंट पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बीएसपी नेता के अवैध अपार्टमेंट पर यह कार्रवाई हुई है। 2 तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। अब देखना होगा बीएसपी नेता की ओर से क्या इसको लेकर बयान सामने आता है, क्या वो कहते हैं। लेकिन बहरहाल ये तस्वीरें बेहद अहम हो जाती है, कार्रवाई की महत्वपूर्ण तस्वीरें। कई बार नोटिस भेजने के बावजूद भी जवाब ना देना, 3 साल तक ये पूरा अवैध निर्माण चलता रहा। इसकी शुरुआत हुई और पूरी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई और उसके बाद अब जाकर यहाँ पर कार्रवाई की गई है। लगातार ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अभी और क्या जानकारी हाथ लगती है बीएसपी नेता के बारे में, इस पर भी जल्द ही खुलासा होगा और क्या जानकारी मिलती है, कब तक उनकी तरफ से कोई बयान सामने आता है या फिर इस पर कोई रिएक्शन सामने आता है। हालांकि अभी विवेक ये बता रहे थे कि उनके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। ये जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि कहां पर इस वक्त उनकी मौजूदगी है, वो इस वक्त कहां पर है, ये भी जानकारी जुटाने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन अभी तक बीएसपी नेता के बारे में कोई जानकारी है नहीं। लेकिन किस तरीके से बुलडोजर चलने की शुरुआत हो चुकी है राजधानी लखनऊ में, आप समझिए, जहां पर भी इस तरीके से अवैध निर्माण बने होंगे, अब वहां पर अपने स्तर पर हड़कंप शुरू हो गया होगा। और क्योंकि ये जाहिर सी बात है, जिस तरीके से पहले पार्ट 1 में हुआ था, बुलडोजर की खूब चर्चाएं हुई, उसके बाद पार्ट 2 की शुरुआत, सरकार का गठन, सरकार आगे भी बढ़ रही है, कार्रवाई भी लगातार जारी है और बुलडोजर यहाँ पर किसी बड़े नेता के अपार्टमेंट में ये पहली ही तस्वीर है 2.0 की। बिल्कुल, और यहाँ से दीपा एक मैसेज भी देने की कोशिश है कि जहाँ जहाँ पर अवैध निर्माण होगा, अवैध कब्जा होगा, बख्शा नहीं जाएगा। माफियाओं पर भी कार्रवाई की बात योगी आदित्यनाथ कहते रहे हैं। इसके साथ साथ अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चलाने की बात हर बार वो कहते रहते हैं और उसी की तस्दीक करती है तस्वीरें। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ जहां पर कार्रवाई हो रही है वहां पर खुद मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं और तस्वीरें भी वहां पर देखते हैं। वीरेश जी, क्या तस्वीरें वहां से अवैध निर्माण पर बीएसपी नेता के बुलडोजर चला है? देखिए, ये बिल्डिंग गिराई जा रही है और अपने कैमरे की नज़र से दिखाऊंगा कि बाबा बुलडोजर चलना शुरू हो गए हैं। जोनल अधिकारी हैं एलडीए के, वो बताएंगे कि ये बिल्डिंग कब से बनी है, क्या अवैध है और क्या इसमें कमियां हैं, क्यों वजह है इसे गिराया जा रहा है, बताइए। 2016 में डेमोलिशन ऑर्डर, इस बिल्डिंग जब बनना शुरू हुई थी तो एलडीए ने 2016 में ही इसका डेमोलिशन ऑर्डर पास किया था।
और अंतर में इनके द्वारा समन मानचित्र वगैरह जमा किया, जो खारिज करने के बाद LDA पे ये कमिश्नर कोर्ट में अपीलेट अथॉरिटी हमारे माननीय कमिश्नर साहब होते हैं, उसमें इन्होंने अपना जो है अपील दाखिल की थी, जो अपील दिनांक 25 फरवरी 2022 को खारिज कर दी गई। उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। नजूल की संपत्ति है और सरकारी संपत्ति जिस पर इनके द्वारा निर्माण किया गया। इसके पहले भी नोटिस दिया गया था? डेमोलिशन ऑर्डर 2016 में पास कर दिया गया था। अच्छा, हाँ। तो अभी तक गिरी क्यों नहीं है? ये बीच में इनके द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाई हुई थी, इनके द्वारा मानचित्र पास किया और करवाने की कार्रवाई करवा रहे थे। बाद में इनके द्वारा माननीय मंडलायुक्त महोदय के अपील भी कर दी गई थी, जिसकी वजह से विधिक होने की वजह से कार्रवाई, जब अपील खारिज हुई तो कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, ये कौन है बिल्डर? ये यजदान बिल्डर्स के नाम से ये बिल्डिंग है। अच्छा, ये बसपा के नेता है? ये मुझे जानकारी। अच्छा, यजदान बिल्डर हैं ये। हाँ, तो इनकी और भी कहाँ इमारतें हैं? अब जोन 6 में जो इमारत थी, ये हमारी इमारत डेमोलिशन आज करना, तो हम कर रहे हैं। तो ये कितने करोड़ की होगी लगभग? इसके आंकलन हम लोगों ने नहीं। कितने मंजिलें हैं ये? 6 मंजिल है। 6 मंजिल। हाँ। तो ये आज पूरी ध्वस्त होगी? आप 5 बजे तक जितना हम दर्ज कर पाएंगे करेंगे, नहीं आगे फिर 1-2 दिन बाद आगे लगा के लेबर दर्ज की जाएगी। कोर्ट कचहरी का सब क्लियर हो चुका? अपील इनकी खारिज है मंडलायुक्त महोदय के यहाँ से। अच्छा, मंडलायुक्त के यहाँ से खारिज हो गई जी। पूरी बिल्डिंग ये ध्वस्त है जी। इस अपार्टमेंट का नाम क्या रखा है इन लोगों ने जी? क्या रखा है? यजदान बिल्डर्स के नाम से। यजदान बिल्डर के नाम से। हाँ। अच्छा, तो ये कार्यवाही कितने बजे शुरू हुई है? सुबह 10:30 बजे। 10:30 बजे शुरू हुई जी। और ये शाम में 5 बजे तक चलेगी जी। अच्छा, तो कितने इसमें आपने लगाए हैं? JCB बुलडोजर कितने लगाए? 2 JCB लगे हैं। बाकी हमारे किराए पे जो लेबर्स हैं उनको हमने डेमोलिशन के इक्विपमेंट के साथ इक्विप करके भेजा। वो हैमर और बाकायदा इक्विपमेंट, अदर इक्विपमेंट के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। JCB के साथ कितने ज़्यादा जो आपके मजदूर हैं? कम से कम 25-30 मजदूर हमने लगाए हुए हैं। 25-30 मजदूर लगाए हुए हैं। 30 मजदूर लगाए जी। अच्छा, तो आपकी निगरानी में ही चल रहा है जी। आपका नाम क्या है? राजीव कुमार। राजीव कुमार जी। जोनल अधिकारी हैं आप? जोन 6। अच्छा, तो ये कार्यवाही चलती रहेगी? जी। ये आप मैं जूनियर इंजीनियर हूँ, जितेंद्र नाथ। जूनियर इंजीनियर? जितेंद्र से। हाँ। जोनल अधिकारी को पता नहीं कि आप कौन हो? नहीं, ऐसा नहीं। LDA से हैं आप? जी। तो क्या क्या है बताइए जरा। जी जी। हेलो, हाँ, डिमोलिशन हो रहा है, डिमोलिशन का काम हो रहा है जी। तो आपके रहते जूनियर अधिकारी ऐसे बिल्डिंग कैसे खड़ी बनी होगी है? बनी होगी। बनी हो गई। अब हम तो डिमोलिशन कर रहे हैं इसमें। डिमोलिशन कर रहे हैं, तो ये LDA और ये मुख्यमंत्री यहाँ बैठते हैं, पूरा प्रशासन बैठता है, नगर आवास बैठता है, सब बैठता है, तो हो कैसे गया ये सब? ये खड़ी कैसे हो गई? आज जो तोड़ने की नौबत आ रही है, खड़ी कैसे हो गई? दिखाओ, उधर दिखाओ। शाम 6 बजे तक इंजीनियर साहब बुलडोजर चलेगा। कैसे खड़ी हो गई? हाँ हाँ, काम कर रहे हैं। खड़ी कैसे? काम जरा करने दीजिए काम। खड़ी कैसे हो गई? अरे काम तो करने दीजिए, हम काम डिमोलिशन कर रहे हैं। बना के बिगाड़ रहे हैं, इसमें भी तो पैसे लगते हैं सरकार के, तोड़ने में भी। खड़ी कैसे हो गई? आप जूनियर इंजीनियर हैं, खड़ी कैसे हो गई? जनता जानना चाहती है खड़ी कैसे हो गई। आप साथ बात करिए। साहब कौन है? जूनियर इंजीनियर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप बताइए ना, खड़ी कैसे हो गई? खड़ी कैसे हो गई, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि नहीं है? आज तोड़ने आप आ रहे हैं, आज तोड़ने की बात कर रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं, पहले ये बताइए खड़ी कैसे हो गई? एक दिन में खड़ी हो गई? एक दिन में खड़ी हो गई है? एक बिल्डिंग अचानक एक रात में खड़ी हो गई? क्या नाम है आपका? कैसे खड़ी हो गई पहले बताइए ना, इसका जवाब। दर्शक ये जानना चाहते हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये ऐसे नहीं चलेगा कि खड़ी हो गई और तोड़ दिए। आप खड़ी कैसी हो गई पहले बताइए। कितने साल की नौकरी है आपकी? ये बिल्डिंग एक रात में खड़ी नहीं होती है। दिखाओ यार कितनी बड़ी बिल्डिंग है। ये भ्रष्टाचार की बिल्डिंग है, ये पैसे की बिल्डिंग है। ये पूरे प्रदेश में इस तरीके से ये बिल्डिंगें अवैध खड़ी हैं। आप जूनियर इंजीनियर हैं, खड़ी कैसे हो गई बताइए? कैसे खड़ी हो गई? जवाब है आपके पास? जवाब आपको देना पड़ेगा। सुनिए, जवाब देना पड़ेगा। खड़ी कैसे हो गई? खड़ी कैसे हो गई बताइए तो। ये हमारा पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है, इन लोगों के टैक्स का पैसा है। खड़ी कैसे हो गई बताइए? आपके घूस का पैसा नहीं है, समझ रहे हैं? कैसे खड़ी होगी? कैसे खड़ी हो गई आप बताइए। जोनल अधिकारी खड़ी कैसे हो गई? आज आप तोड़ रहे हैं नौकरी में 15-20 साल से, खड़ी कैसे हो गई पहले बताइए? ये अवैध इमारतें खड़ी कैसे हो जाती हैं?
मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका 2016 में डेमोलिशन ऑर्डर किया गया था। इसके बाद उन्हें कंपाउंडिंग मैप। अरे भैया, एक दिन में खड़ी होती है इतनी बिल्डिंग, ये बड़ी बिल्डिंग, इसमें जेसीबी लगाए हो, 30 मजदूर लगाए हो, तो इसमें पैसा लगता है ना। ये हमारे टैक्स पेयर का पैसा लगता है। हम लोग जो इस धूप में काम कर रहे हैं टैक्स देते हैं, और ये घूसखोरी की बिल्डिंग है, ये भ्रष्टाचार की बिल्डिंग है, खड़ी कैसे हो गई? चलिए ठीक है, नो कमेंट। नो कमेंट क्या, जवाब देना पड़ेगा मुझे काम करने। ये जनता जवाब पूछ रही है, मुझे काम। एबीपी गंगा के दर्शक जवाब पूछ रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा। मुझे काम कर लेने दीजिए। ये ऐसे नहीं चलेगा, आपको काम कर रहा है, ये काम आप ही के काम का ये नतीजा है, ये आपके काम का नतीजा है, ये भ्रष्टाचार की बिल्डिंग। ठीक है, जवाब देना पड़ेगा आपको। ठीक है भाई, हो गया, आपको देना पड़ेगा। हाँ ठीक, जवाब देंगे आपको जवाब देना पड़ेगा। ये जवाब ले लीजिए आप अपने हमारे उच्च अधिकारियों से बात। अरे भाई, ये बिल्डिंग भ्रष्टाचार की कैसे एक दिन में खड़ी हो जाती है? उच्च अधिकारियों से बात कर लीजिए। दूसरे अधिकारी नहीं, आप जोनल अधिकारी। मैंने कहा देखिए, सबसे ज्यादा असर पड़ता है, सबसे ज्यादा भूमिका जोनल अधिकारी की होती है, और जो जूनियर इंजीनियर उसकी होती है। आप बताइए खड़ी कैसे हो? देखिए, मेरे को चार्ज 2 महीना पहले मिला है, और 2 महीना में जब मेरे को डेमोलिशन ऑर्डर खारिज हुई, एक दूसरे पे आप लोग अपना भार देते हैं। 4 महीने पहले, 3 महीने पहले, 2 साल पहले ये खड़ी कैसे हो गई? ये एलडीए के भ्रष्टाचार का नमूना है, ये नगर निगम के भ्रष्टाचार का नमूना है, नहीं नोटियर इंजीनियर और जोनल अधिकारी के भ्रष्टाचार का नमूना है। आप ही की बिरादरी के लोगों ने ऐसी बिल्डिंगें एक नहीं हजारों बिल्डिंगें खड़ी की हैं पूरे प्रदेश में। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ढहाना पड़ा, कैसे हो गई? एक मिनट में बात कर लूं। हमसे बात करिए ना, मैं पहले बात कर रहा था। नहीं, बात हो कैसे खड़ी हो गई? कैसे खड़ी हो खड़ी कैसे जानकारी मुझे नहीं है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से खड़ी होती है। ठीक है, कैसे खड़ी होगी? चलिए, इसमें मैं कमेंट नहीं दे पाऊंगा। एक दिन में खड़ी होती है। आप ये बताइए कैसे भ्रष्टाचार पनप रहा है? कमेंट्स नहीं दे। प्राधिकरणों में कैसे पनप रहा है? जनता जानना चाहती है, जनता जानना चाहती है, आपको कमेंट देना। मेरे सीनियर अधिकारियों से बात कर लीजिए। सीनियर अधिकारी, जूनियर अधिकारी नहीं तो किस हैसियत से आप आए? चलिए ठीक है, मैं अपना अनुपालन करने पालन कर रहे हैं। आप बताइए। बस ठीक है, बस हो गया ना। ठीक। ये भ्रष्टाचार की जो इमारत है, दिखाओ भाई, ये भ्रष्टाचार की इमारत जो यहाँ खड़ी है, दिखाओ इसको। क्या इसके नतीजे हैं? ऐसे तमाम जो फहाद बिल्डर हैं और बिल्डर हैं, ये सारे लोगों की जो बिल्डिंगें एक दिन में खड़ी हो जाती हैं। दर्शक ये देखना चाहते हैं कि आखिर ये बिल्डिंग, बुलडोजर बाबा कब तक बुलडोजर चलाते रहेंगे? ये भ्रष्टाचारी जो अधिकारी हैं, ये भ्रष्टाचारी जो कर्मचारी हैं, उनके भ्रष्ट तंत्र का ये नतीजा है ये बिल्डिंग। ये जो आप देख रहे हैं जेसीबी मशीन, ये जो आज़ादी के बाद से भ्रष्ट तंत्र पनपा है, उसका ये नतीजा है, जिसकी वजह से जगह जगह बुलडोजर चल रहा है। और ये अधिकारी अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने ये काम कर दिया, हमने वो काम कर दिया। किनके? आपके 2 फ्लैट? हाँ भैया, 2 नहीं, हमारे 4 फ्लैट हैं। अच्छा जी। तो आपका परिचय है मेरा डॉक्टर मतीन अहमद जी। भी आप ही का है? ये मेरा क्यों है, खरीदे हैं, रजिस्ट्री कराई है आप? हाँ इसी में? हाँ, मेरे बेटे ने उसका आपकी गाड़ी कमाई डूब गई। सुनिए, नाम लिखिए फैसल मतीन, बेटे का नाम, उसके नाम एक रजिस्ट्री है। एक उसकी वाइफ के नाम फरीन खान, 2 हो गए रजिस्ट्री। एक छोटे बेटे के नाम 4th फ्लोर पे, ये 1st फ्लोर पे है, उसके नाम है मोहसिन मतीन। और एक उन्होंने अपने फ्रेंड को दिलाई, भैया ने, वो हमें डिटेल नहीं बताया। 3 रजिस्ट्री है मेरे पास, 3 रजिस्ट्रियाँ कराई हैं। अब तो ये बिल्डिंग गिर रही है। हाँ, तो अब सवाल ये है कि ये तो सरकार गिरा रही है, एलडीए गिरा रहा है। तो सरकार तो भ्रष्ट तंत्र पे बुलडोजर चलाएगी। नहीं, वो बुलडोजर चलाएं, हमें इसमें क्यों एतराज है? बुलडोजर बाबा है, बुलडोजर से रौंद देंगे। हाँ, तो रौंद देंगे तो जनता को क्यों रौंद देंगे? जनता को रिकवरी कहाँ से होगी? जनता को कहाँ? नहीं तो हमारी रिकवरी कौन कराएगा? ये बताइए आप। भ्रष्ट तंत्र में मकान क्यों लेने? अरे भ्रष्ट तंत्र किसी को पता, जितने आदमी बेचारे जो हैं वो आम जनता जानती है कि ये भ्रष्ट है। एलडीए ने कैसे इतनी बड़ी बिल्डिंग बनने दी ऊपर तक? यही सवाल तो मैं भी कर रहा हूं। यही सवाल मैं भी कर रहा हूँ आपसे। कैसे बनी है तो एलडीए बताएगा, मैं कैसे बताऊंगा? आप जैसे तो बहुत मासूम लोगों का पैसा डूब रहा है, तो ये कौन इसका जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है। बुलडोजर चलाइए, उनसे पैसा वसूलिए, उनको पकड़िए, जेल में डालिए। अच्छा, उनको जेल में डालिए। सरकार जिम्मेदार है, एलडीए जिम्मेदार है, बिल्डर नहीं जिम्मेदार है। अब तक बिल्डिंग ये कैसे खड़ी हुई? इलीगल थी तो खड़ी कैसे हुई? सवाल तो मैं एलडीए के लोगों से पूछ रहा हूँ। तो यही सवाल के जूनियर इंजीनियर से पूछ रहा हूँ। यही सवाल जनता पूछ रही है आपसे। लोगों की इसमें रकम लगी है, बताइए। अब कितने लोगों की, वो सब सामने आएंगे। मैं तो, मेरे पे लगी है। मैं तो वकील साहब भी दिख गए। वकील साहब आप किसके साथ? देखिए, मैं बिल्डर के साथ। जो बिल्डर हैं, इन्होंने एक अपील फाइल करी थी ऑनरेबल सेशन में। टूटते हुए दर्शक देखें और आपके कानून की जानकारी भी सुनते रहें।
इन्हीं ने बिल्डिंग ना तोड़ी जाए उसके लिए इसकी अपील पेंडिंग है और कानून ये कहता है कि अपील पेंडिंग है तो ध्वस्तीकरण का कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये इनलीगल तरीके से जब बिल्डिंग तोड़ने लगे तो उसके खिलाफ वो ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष गए। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इसको कहा कि ये मैटर जो है बिल्डिंग जब एप्लीकेशन पेंडिंग है तो कैसे टूट रही है, उसने तुरंत इसको टेकअप किया और ये उसका आदेश है। जो बिल्डिंग टूट रही है अवैध है, ये बिल्कुल अवैध, गलत तरीके से, बिल्कुल गलत तरीके से। बुलडोजर बाबा अगर मुख्यमंत्री ये काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। देखिए ये काम बिल्डोजर बाबा नहीं कर रहे हैं, ये काम अधिकारी कर रहे हैं और बिल्डोजर बाबा को मिसगाइड कर रहे हैं। मिसगाइड कर रहे हैं मतलब ये जो पूरा जो भ्रष्ट तंत्र पे बुलडोजर चल रहा है वो अधिकारी मिसगाइड कर रहे हैं। अब जैसे आपने कह दिया ये भ्रष्ट तंत्र है, अब मुझे पता नहीं कि आप पास के क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जिसपे इसको आप भ्रष्ट तंत्र कह रहे हैं, लेकिन मैं ऑनरेबल हाईकोर्ट का ये ऑर्डर आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, कि ऑनरेबल हाईकोर्ट का ये आदेश है कि बिल्डिंगें गिरती हैं, टूटती हैं तो वकील साहब भी जरूर आते हैं। तो वकील साहब आपका नाम? मेरा नाम आसिफ रिजवी है और ये वकील का ही काम है कि जहाँ पर भी कोई लीगल मैटर्स आएगा वहाँ पर वकील आएगा। जाहिर सी बात है, मैं आपको ये ऑर्डर दिखा रहा हूँ। यजीद बिल्डर जो है, इस तरह से कहा जा रहा है कि इस तरह के मकान क्यों उन्होंने अवैध तरीके से बनाया। नहीं, ये बात ये कोर्ट डिसाइड करेगा या हम या आप डिसाइड कर सकते हैं? कोर्ट डिसाइड करेगा, ये कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है। मतलब ये मैं चाहता हूँ काम कर रही है,